उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में जुटे बस्ती वासियों ने सरकार से मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस भवन से नगर निगम कार्यालय तक निकाले गए पैदल मार्च में भाजपा सरकार वादा निभाओ मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दो के नारे के साथ मालिकाना हक देने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद देहरादून के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज शहर की 45% जनता इन्हीं मलिन बस्तियों में निवास करती है, जिनकी कई पीढ़ियां यहां पर गुजर चुकी हैं, लेकिन अब सरकार इनको हटाने की बात कर रही है। जबकि 2016 में कांग्रेस सरकार ने की व्यवस्था बनाकर इनको मालिकाना हक देना शुरू किया था, जिसको बीजेपी ने सत्ता में आते ही बदल दिया। अब हमने नगर आयुक्त के माध्यम से सरकार को 3 दिन का वक्त दिया है कि कोई ठोस निर्णय मलिन बस्ती वासियों के पक्ष में आना चाहिए। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद राज्य का सबसे पुराना मलिन बस्तियों का संगठन है। आज हमने और महानगर कांग्रेस कमेटी ने देहरादून की मलिन बस्ती के लोगों के साथ मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के बारे में नगर निगम कूच किया था और हजारों की संख्या में आपने देखा मलिन बस्ती वाले उमड़े और मालिकाना हक का मांग का ज्ञापन हमने नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। इस ज्ञापन में हमने 30 दिन का समय दिया। 30 दिन के भीतर सरकार स्पष्ट नीति के साथ यहाँ पर जनता के बीच में आए और स्पष्ट करे कि मालिकाना हक किस तरह से दिया जाएगा। 2016 में राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो मालिकाना हक देना शुरू किया था, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, रोक दी गई और 2018 में एक PIL पर हुए एक आदेश की आड़ में मलिन बस्ती के लोगों को डराने धमकाने का काम ये सरकार कर रही है। चुनाव आता है, निशान चिन्हीकरण किया जाता है, उसके बाद कोई मंत्री बयान देता है कि नहीं तोड़ी नहीं जाएगी, फिर चुनाव आता है, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद फिर मलिन बस्तियों के ऊपर तलवार लटकती है। ये तलवार बार बार लटकाने का काम ये सरकार कर रही है। हम चाहते हैं कि इसका वंस फॉर ऑल एक साथ हमेशा के लिए इसका निस्तारण होना चाहिए। मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देना चाहिए। 45% आबादी हमारे देहरादून में मलिन बस्तियों में रहती है। 4 पीढ़ियां लोगों की हो गई। 4.5 दशक से ज़्यादा गांधीग्राम, भगत सिंह कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, 4.5 दशक से ज़्यादा पुरानी कॉलोनियाँ, उन पर अगर आप निशान लगाओगे तो लोगों में आक्रोश फैलेगा। आज पूरे राज्य की और देहरादून की विशेष तौर पे मलिन बस्तियों में भय का वातावरण है, इसलिए आज हमको सड़क पर उतरना पड़ा। हमें प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा बार बार कहा गया आचार संहिता है, और एक ऐसी आचार संहिता है, चुनाव समाप्त हो गया, अब आप तमाम 4 धाम यात्रा कर रहे हो, लाखों लोग आ रहे हैं, तो आचार संहिता नहीं है क्या? गरीबों के लिए आचार संहिता है। आचार संहिता चुनाव जब चलता है तब वो लागू होती है, या सरकार कोई नीतिगत निर्णय ले उसके लिए लागू होती है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अगर विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, हम तो दबने वाले नहीं हैं। हमने सुबह भी पुलिस से कहा था, प्रशासन से कहा था, आपको मुकदमा कायम करना है, मुकदमा कायम कर दो। हमने रैली निकाली है, ज्ञापन दिया है